नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में दो काफ़ी इम्पोर्टेंट जेनेटिक फिनोमिना के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये फिनोमिना है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम्स में जनरली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ से काफ़ी पूछे जाते हैं। इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं लिंकेज। लिंकेज एक ऐसा फिनोमिना है, जेनेटिक फिनोमिना है, जिसमें यदि दो या ज़्यादा एलील किसी क्रोमोसोम पर एक साथ सिचुएटेड हो तो जनरली वो एक साथ ट्रेवल करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। यदि इसे डिफाइन करना हो तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। जेनेटिक लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स दैट आर लोकेटेड proximal to each other on a chromosome to be inherited together। जीन यदि एक क्रोमोसोम पर सिचुएटेड हो तो हम ऐसा मानते हैं कि वो लिंक्ड है, लेकिन हर एक जीन, हर एक एलील जो कि सेम क्रोमोसोम पर सिचुएटेड है उसे हम लिंक्ड नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो जीन एक दूसरे से काफ़ी दूर हो तो वो इस कंडीशन में लिंक्ड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि वो फिर उस कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन करेंगे, रिकॉम्बिनेशन में भाग लेंगे, वो बिल्कुल साथ साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। अब लिंकेज की टाइप की बात की जाए तो लिंकेज दो तरीके का हो सकता है। कंप्लीट लिंकेज हो सकता है, इनकम्प्लीट लिंकेज हो सकता है। कंप्लीट लिंकेज जब एक ही क्रोमोसोम में एलील जो है जीन काफ़ी क्लोजली लिंक्ड हो और वो हमेशा एक साथ ट्रैवल करे जनरेशन टू जनरेशन, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि कंप्लीट लिंकेज है। इसके एग्जांपल सिल्क मोथ, फीमेल सिल्क मोथ जो है इसका एग्जांपल है। इसके अलावा मेल ड्रोसोफिला में भी एग्जांपल दिखते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज की बात की जाए तो ऐसे कंडीशन जिसमें कि सेम क्रोमोसोम में जीन थोड़ा दूर सिचुएटेड हो, हमेशा साथ साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, उसमें रिकॉम्बिनेशन होने की भी चांसेस है, तो वैसे कंडीशन में हम इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। अब लिंकेज उस कंडीशन में कहा जाता है जब जीन काफ़ी पास पास सिचुएटेड हो, उनकी दूरी कम हो। अब जीन के बीच में जो दूरी है इसे किस प्रकार से मेज़र करेंगे, तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए एक कंसेप्ट अपनाया जाता है जिसमें देखा जाता है कि मियोसिस के बाद कितने रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट जितने ज़्यादा बनेंगे इसका मतलब है कि जीन थोड़ा दूर है, रिकॉम्बिनेंट कम बन रहे हैं इसका मतलब है जीन बहुत आसपास में है। तो इस बेसिस पर हम जनरली जीन के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, और जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे मेज़र करने का यूनिट सेंटीमॉर्गन होता है, जो कि यहाँ दिखाया जा रहा है। और ये जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस किस यूनिट में मेज़र करते हैं, तो सेंटीमॉर्गन में इसे मेज़र किया जाता है। CM इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। और सेंटीमॉर्गन होता क्या है, तो सेंटीमॉर्गन को कुछ हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आउट ऑफ 100 मियोसिस कितने प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट टाइप के बने हैं। कहने का मतलब है कि 100 मियोसिस हुई तो उसमें से कितने इंडिविजुअल है जो कि रिकॉम्बिनेंट टाइप के उसमें जीन आ रहे हैं। इसके बेसिस पर हम सेंटीमॉर्गन को डिस्क्राइब करते हैं। यदि आउट ऑफ 100 मियोसिस सिर्फ एक ही जीन एक इंडिविजुअल रिकॉम्बिनेंट टाइप के आ रहे हैं तो कहेंगे हम कि जो 1 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, 2 आ रहे हैं तो 2 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा होगा डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और रिकॉम्बिनेंट भी डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो इस प्रकार से हम इसे डिफाइन करते हैं। अब हम दूसरे जेनेटिक फिनोमिना जो कि क्रॉसिंग ओवर है उसे डिस्कस करेंगे। वर्ष 1909 में बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट जैनसन ने सबसे पहले काइज़माटा फॉर्मेशन के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में काइज़माटा फॉर्मेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल आसपास आकर बिल्कुल उनके बीच में एक कांटेक्ट होता है जिसे कि काइज़मा बोला जाता है। तो काइज़माटा फॉर्मेशन के बारे में बताया था। बाद में जस्ट इसके बाद मॉर्गन ने फिर अपने रिसर्च में, जो कि वो ड्रोसोफिला के ऊपर काम कर रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें मॉर्गन ने काइज़माटा के ऊपर काम किया। और बाद में मॉर्गन ने यह बताया कि एक क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना है जो कि क्रोमोसोम्स के बीच में होती है,
उन्होंने यह बताया कि काइज़माटा फॉर्मेशन जब होता है तो जो क्रोमोसोम आसपास आते हैं उनमें ब्रेकेज होता है, वो क्रोमोसोम टूटते हैं, कुछ हिस्सों में टूटते हैं और फिर से नए तरीके से वो जुड़ जाते हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन होता है वहाँ पर। तो मॉर्गन ने यह बताया। फिर बाद में यह जनरलाइज्ड एक आइडिया आया कि यह जो रिकॉम्बिनेशन है वह हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है, यानी कि दो क्रोमोसोम जो होमोलोगस होते हैं वो हर एक होमोलोगस क्रोमोसोम काइज़माटा फॉर्मेशन करते हैं, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यह बाद में कंसेप्ट जनरलाइज्ड हुआ और फिर बाद में यह भी बताया गया कि जो जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन के अंदर दिखता है उसका जो मेन कारण है वह क्रॉसिंग ओवर ही होता है। और यदि क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करना हो तो क्रॉसिंग ओवर को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स दैट रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स। तो क्रॉसिंग ओवर को इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है और यहाँ पर मैं काइज़माटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर को फोटोग्राफिक पिक्चर के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायग्रामेटिकली इसे दिखाया जा रहा है। यहाँ आप देखेंगे सिनेप्सिस हो रहा है, ये काइज़मा फॉर्मेशन हुआ, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये दोनों बिल्कुल अलग तरीके से अलग कलर से इन्हें दिखाया गया। आप यहाँ पर देखेंगे कि काइज़माटा फॉर्मेशन हुआ, क्रोमोसोम टूटने के बाद फिर से जुड़ा और आप पाएंगे कि इनमें रिकॉम्बिनेंट बन गए, यानी कि इसमें भी एक कुछ हिस्सा दूसरे क्रोमोसोम का आ गया और इस वाले क्रोमोसोम में भी जो होमोलोगस क्रोमोसोम था उसका कुछ हिस्सा आ गया। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट बने और क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखा, क्रॉसिंग ओवर और उससे पहले हमने देखा था लिंकेज के बारे में। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो लेक्चर बनाए जा रहे हैं उसमें यूनिट 2 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स कंप्लीट कर लिया गया है। कंप्लीट लेक्चर पॉपुलेशन जेनेटिक्स का हर एक टॉपिक जो कि यूनिट 2 में सिलेबस के अंदर है, हर टॉपिक को कवर किया गया है। और मैं यहाँ पर अब यूनिट 2 में एनिमल जेनेटिक्स के बारे में भी मोर देन 50% जो सिलेबस है वो कवर किया जा चुका है। बाकी जो सिलेबस के हिस्से हैं उसे भी समय के साथ साथ कवर कर लिया जाएगा। यूनिट 1 के अंदर कंप्यूटर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया गया है। बायोस्टैटिस्टिक्स का मेजर पोर्शन जो है वो कवर कर लिया गया, कुछ हिस्सा रह रहा है जिसे कि आने वाले समय में कवर कर लिया जाएगा। जो यूनिट 3 है लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, उसमें भी जो मेजर पोर्शन है लगभग मोर देन 90% जो सिलेबस है वो कवर कर लिया गया है। लगभग 2-3 टॉपिक अभी रह गए हैं, उसे भी समय के साथ कवर कर लिया जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल पर आकर BBSC सेकेंड ईयर AGV के मैक्सिमम जो भी कोर्स आउटलाइन है उसके हिसाब से मोर देन 90% सिलेबस कवर कर लिया गया है। आने वाले 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाएगा। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके क्वेरी को क्लियर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।